बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, वरण कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं, सभी सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति चाहते हैं। लेकिन भागीरथी प्रयास करने के बाद भी सुख नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है सुख मिश्रित दुखाभास। यहां तक कि इस मृत्युलोक को छोड़कर इसके सुख तो क्षणिक है, इंद्रिय आनंद है और कुछ भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिजीवी कुछ, ज्ञानवान कुछ, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति, ब्रह्मा आदि लोकों की प्राप्ति और चार मुक्तियों के लिए प्रयास करते हैं। सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। ये चारों मुक्तियों के लिए भी आदमी भागीरथी प्रयास करता है। क्यों? ताकि मुझे सुख मिले। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, वरन कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं, सब दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। भागीरथी प्रयास करने के बाद भी सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है। जो मिलता है वो दुख मिलता है, कहीं भी सुख नहीं है। तीन लोग जहां काल है राजा, इसलिए तीन लोग का वो राजा काल है। अगर कोई सोचे कि यहां सुख है, कभी नहीं मिल सकता। आप थोड़ा वाणियों की तरफ, संतत्व की धारा और वाणी की तरफ ध्यान दें। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। पर सच्चा सुख नहीं मिल पाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने मृदगल ऋषि के बारे में बताया था कि एक बार देवदूत उसके लिए पुष्पक विमान लेकर के आया। देवदूत ने आकर के मृदगल ऋषि को प्रार्थना की, महाराज आपकी जय हो। आपके महान पुण्य कार्यों के निमित्त कारण हरि ने आपके लिए विमान भेजा है, स्वर्ग चलिए। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, मुझे पहले आप ये बताएं स्वर्ग में क्या है। देवदूत ने कहा, महाराज स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। क्या आनंद है? वहां रोग नहीं है, वातावरण बड़ा सुंदर है, समशीतोष्ण वातावरण है, अभाव नहीं है, बीमारी भी नहीं है, रोग भी नहीं है और अभाव भी नहीं है। नाना प्रकार के फल हैं, उनके वृक्ष है, जो मर्जी आप खाएं। सबके गले में, हाथों में मालाएं हैं, उनमें अद्भुत खुशबू है। बहुत वर्णन किया स्वर्ग का। अक्सर हम सब स्वर्ग के वर्णन को सुनते हैं। मृदगल ने पूछा, हे देवदूत, स्वर्ग में जो उचित नहीं वो क्या है? बोला, महाराज स्वर्ग में सबसे पहला भय है। मृदगल ऋषि ने कहा, स्वर्ग में भय है? बोला, हाँ। बोला, क्या भय है, क्यों भय है? बोला, जैसे आदमी के पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं, क्योंकि पुण्य प्रताप से ही वो स्वर्ग पहुंचा है। कर्माणि क्षीणे परिवर्त्य लोका, कर्म क्षीण होने के बाद, यही वासुदेव कृष्ण जी ने भी कहा, मृत्युलोक में फिर जन्म लेता है।
इसलिए पहले ही महीना 15 दिन पहले मालाएं कुम्हलाने लगती है, आदमी जान जाता है कि अभी फिर माँ के पेट में जाना है। जेल जाने से हर कोई आदमी डरता है। वहां पाबंदी है, भोजन तो मिल रहा है, सोने को भी मिल रहा है। जो स्वतंत्रता में सुख है वो जेल में नहीं है, इसलिए जेल कोई नहीं जाना चाहता। इस तरह मात गर्भ में त्रिताप प्राप्त होते हैं जन्म में। पहला जठर अग्नि, जैसे भट्टे में ईंट पकती है इस तरह माता के गर्भ में जिस्म पकता है। रज और बीरज है वो पकता है, बहुत कष्ट है। दूसरा, पहला जठर अग्नि, दूसरा औंधे मुंह होता है, 9-10 मास औंधे मुंह, मात गर्भ में झूले, रे नर वो दिन काहे भूले। एक बहुत बड़ा दुख है। तीसरा, परम दुर्गंध है। माता के गर्भ में भी मल की थैली है, मूत्र की थैली है, रज बीरज का शरीर है, इसलिए परम दुर्गंध है। इसलिए त्रिताप मिलते हैं, इसलिए कहते हैं मात गर्भ में त्रिताप है। आप जब किसी गंदे नाले की साइड से गुजरते हैं या कहीं से गुजरते हैं, बदबू के कारण आप नाक बंद कर देते हैं और कहते हैं नाक फटी जा रही है, इसलिए वहां परम कष्ट है गर्भ में। तो बोला महाराज पहले वहां भय है, दूसरा ईर्ष्या है। बोला स्वर्ग में ईर्ष्या? बोला हाँ, 3 श्रेणी का स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम, साधारण। बोला वो क्यों? आप ट्रेनों में भी देख रहे हैं, हवाई जहाजों में भी देखते हैं, क्लासेस है। ट्रेन में 3 क्लास है, जनरल क्लास, वहां बड़ी भीड़ है। स्लीपर क्लास है, वहां भी ट्रेन चलती है, ढक 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 आवाजें आती है। और एक एसी है, एसी में शांत वातावरण है। 3 क्लास है। इस तरह स्वर्ग में 3 क्लास है, साधारण, मध्यम, उत्तम। इसलिए ईर्ष्या है। स्वाभाविक है, जो जनरल क्लास में सफर कर रहा है अपने को इंफीरियर मानता है, और जो एसी में सफर कर रहा है वो अपने को उनसे उत्तम मानता है, इसलिए ईर्ष्या है। बोला अच्छा, और तीसरा? बोला महाराज वो वहां उन्नति नहीं है, केवल भोग लोक है। जैसे मृत्यु लोक पर आदमी उन्नति कर लेता है, इसलिए इसको कर्म भूमि भी कहते हैं। स्वर्ग में उन्नति नहीं है, विकास नहीं कर सकता। यहां गरीब परिश्रम करके अमीर बन सकता है, कर्म भूमि है, वहां नहीं है, सिर्फ भोग लोग है। बोला हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुम वापस जाओ, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। बोला क्यों? बोला तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, जहां भय है वहां शांति कैसे हो सकती, और जहां ईर्ष्या है ना सुख नहीं हो सकता। तीसरा, जहां केवल भोग है आदमी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे ऐसे दूषित स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसी प्रसंग पर एक और बात याद आ गई। रूस में बाल कथाओं में एक मैगजीन में पढ़ा था, रूस की मैगजीन में एक बालक था, स्वर्ग के बारे में सुना था तो हमेशा अपनी मां से जिद करता था मुझे स्वर्ग जाना है, यहां नहीं रहना। मां बहुत समझाती थी, बच्चे का बाल हट मशहूर है। बालक नहीं मान रहा था, खाना पीना छोड़ दिया, जिद पर अड़ गया। मस्तिष्क विशेषज्ञ के पास ले गए, उसने कहा इसका इलाज मैं कर दूंगा, टाइम लगेगा। बोला ठीक है। उसने एक प्लानिंग की, एक दूर दराज जंगल में
एक बंगला किराए पर लिया, वीरान जगह थी, सुंदर बंगला लिया। उसके आंगन में फूल फल तमाम अच्छे लगे थे, क्योंकि बच्चे ने यही पढ़ा था उसमें, कहा स्वर्ग में अप्सराएं भी हैं। 5-6 नर्सों को अप्सरा बना करके वहां रखा। बालक सो रहा था, उसको गहरी नींद में उठाकर वहां ले गए। उस बंगले में बालक को छोड़ दिया। जब सुबह उठा, बोला मम्मी कहाँ है? बोला यहां स्वर्ग में मम्मी नहीं होती है, अप्सराएं उसे प्यार करने लगी। अच्छा, फिर उसने कहा चुन्नू मुन्नू कहाँ है जिनके साथ खेलता? बोला स्वर्ग में चुन्नू मुन्नू नहीं होते, अच्छी अच्छी खुशबू है उसको दे रहे थे, फूल दे रहे थे, फल दे रहे थे, तमाम चीजें दे रहे थे। बच्चे को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। थोड़े दिन में वो रोने लगा, कहने लगा मुझे स्वर्ग में नहीं रहना है, मम्मा के पास जाना है। उन अप्सराओं ने, जो डेमी अप्सराएं थी, कहा स्वर्ग में मम्मा पापा नहीं होता है, पता नहीं आपको? उदास हो गया वो वहां बहुत। जब डॉक्टर ने देखा ये बहुत उदास हो चुका है, अब स्वर्ग से इसको भी नफरत हो गई है, रोने लगा, वैसे ही जैसे घर में जिद की थी स्वर्ग में जाना है। फिर एक रात उसको गहरी नींद में उठाकर ले गए घर में छोड़ दिया, पहुंचा दिया। सुबह उठा, मां को देखकर गले से चिपट कर रोने लगा। बोला मां मैं कभी स्वर्ग नहीं जाना है। मां ने कहा तूने तो जिद की थी, तुझे हमने स्वर्ग में भेज दिया। बोला मम्मा कभी नहीं जाना है स्वर्ग, बेकार है स्वर्ग। बोला वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं थी। बोला क्या करना था अप्सराओं को, वहां मम्मा नहीं थी। बोला अच्छे अच्छे फल थे। बोला क्या करना था फलों को, चुन्नू मुन्नू नहीं थे, किसके साथ खेलना? बच्चे अक्सर अपनी उम्र के बच्चे के साथ खेलना चाहते। इसी तरह हर आदमी में एक मोह है, हम स्वर्ग में चलेंगे, पर विचार नहीं कर रहा है। ये तो वही हिसाब है। कुछ टूरिस्ट जाते हैं यूरोप में, तो वहां बीचेस जो है समुद्र के बीच में, फिर टापू हैं कुछ, एनवायरमेंट अच्छा है, चार्जेस बड़ी हाई है, डांस कैबरे हैं, सभी चीजें हैं। कुछ लोग तो दूसरे प्रयोजन से भी जाते हैं, उसका उच्चारण करना ठीक नहीं है। तो वो कह रहे हैं हम एंजॉय किया। अरे क्या एंजॉय किया तुमने? कुछ भी नहीं। इस तरह कर्मों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति करते, कर्माणी बन जा स्वर्ग आदि लोग। कर्म क्षीण होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आ जाता है, कुछ नहीं है वहां। हम सब सोचते हैं देवलोक में बड़ा आनंद है। अरे देवलोक में भी तो भय है। आपने नहीं देखा क्या, देवासुर संग्राम में कभी कभी देवता लोग परास्त होने लगते थे असुरों से? भय है कि नहीं? आप सोचते हैं ब्रह्मलोक में बहुत आनंद है, नहीं, 14 भवन काल का राज है। और इन 4 मुक्तियों से भी मनुष्य वापस आएगा संसार में। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है, अवधू बेगम देश हमारा है। अब भाई एक बात है, आप कभी कभी लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं, आप देखते हैं हमारे अभिनेता लोग भी, हमारे खिलाड़ी लोग भी इटली आदि में जाते हैं, जहाँ एक आदमी की बारातें भी, शादियां भी होती है, एक आदमी का खर्चा 5 लाख रुपए है क्या? मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, दक्षिण एशिया आदि, यूक्रेन आदि। मुझे लोग कहते हैं घूमने चलो। मैं कहा क्या क्या दिखाना चाहते? बिल्डिंग है, पहाड़ों में बर्फ में रहा हूं मैं भैया। पांगलोंग झील और
प्रतापपुर सेक्टर साइड में 2 साल रहा हूँ। यहाँ मैं टूर करने नहीं आया। ये नैना अभिराम दृश्य है आंखों के लिए सिर्फ, और सुख नहीं है वहाँ। तो वो फिर आ जाते हैं घूम घाम करके। अब उनसे पूछो क्या वहां बड़ी एंजॉय की, क्या एंजॉय की? हड्डे चबाए होंगे, डांस नृत्य नग्न देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे, और क्या देखा होगा? सुख नहीं है। साहब वाणी में सतलोक का वर्णन करते हैं, हजारों शब्दों में किया है। यहीं पर ही संतत्व की धारा है। तहमा रोग सोग ना होई, तहके गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। अब हम देखते हैं मनुष्य स्वर्ग आदि ब्रह्म आदि लोग देवादि लोगों की प्राप्ति क्यों करना चाह रहा है? उसने सुना कथाओं में, कथाकारों ने वहां का वर्णन किया, बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया, लेकिन वहां की नेगेटिविटी को नहीं बोला। इसलिए मृदगल ऋषि महात्मा थे, उन्होंने देवदूत से दोनों पहलू पूछे थे। फिर के डार दे भव माही भवते कोई न्यारा नहीं। अब हम देखते हैं भाई जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है वो उसके लिए रास्ता क्या है? वो जल्दी से पूरी दुनिया छोड़ देता है, इंद्रियों के आनंद को त्याग देता है, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करता है, अंतमतः सागत है और ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है। स्वर्ग की प्राप्ति का क्या सूत्र है? महान परमार्थ के कार्य करते हैं लोग, दान पुण्य करते हैं, ये रास्ता है। गरीबों की सहायता करते हैं, दीन दुखियों को हेल्प करते हैं। उनमें एक आकांक्षा बनती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ये क्यों बनी? ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसी तरह उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो इतना भागीरथी प्रयास करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट को नहीं ले रहे हैं कि पुनर्जन्म विद्यते, फिर जन्म होगा। तो कहा स्थायी तो मुक्ति नहीं मिली, परोल वाला हिसाब है। आज मैं न्यूज में पढ़ा, एक गैंगस्टर की शादी है, जेल से वो बाहर आया शादी के लिए, उसको 6 घंटे का परोल दिया था शादी करने के लिए। परोल से जब जेल से बाहर आता है, किसी को 5 दिन, किसी के 10 दिन का भी परोल मिलता है, वापस जाता है जेल में। कहीं भी ये जाए वापस गर्भ रूपी जेल में आएगा ये, चाहे वो महान शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाएगा तभी भी आएगा उधर ही। फिर अगर ये परम त्याग करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा फिर भी आएगा इधर, अंदर आएगा फिर मात गर्भ में। जन्म मरण को दुख अति भारी, संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्मना, और सबसे बड़ा दुख है मरना। आप में से कुछ गाड़ी लाए हैं, कुछ सवारी लाए हैं, कुछ बच्चों को लाए हैं। गाड़ी गुम हो जाए तो आप कितने परेशान हो जाएंगे? थोड़ी देर के लिए बच्चा गुम हो जाए तो आप कितना परेशान होते? पत्नी गुम हो जाए तो हाय तौबा मचा देंगे। अरे मौत के समय सब कुछ छीन लिया जाता है भैया, कटरी खाली कराई जाएगी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसका नाम है मृत्युलोक। बड़ी बड़ी विभूतियां आई, सब गए, सब गए। इसलिए यहां जन्म मरण का दुख सबसे भयंकर है। जब यमराज आन पकड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुगरन मार के प्राण निकासत।
हम सब ये भी सुनते हैं। उसके बाद भी आदमी का रुझान सिर्फ उधर है। कोई जीव वहां नहीं पहुंचा, अंतोगतवा साहेब पृथ्वीलोक मृत्युलोक में आए, आकर के वहां का संदेश दिया। उनकी वाणियों में बड़ी गहनता है। इससे एक मूवमेंट बनी, बड़े गहन विचारक शब्दों में, साखियों में, दोहों में, भजनों में, छंदों में, सोरठों में, रमेनियों में, आम आदमी की भाषा में साहब ने बोला। जहवा से हंसा आया अमर है वो लोग, तहां के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि उसका 14 लोक का वर्णन तो वेदों में भी है। कह रहे हैं वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। अवधू बेगम देश हमारा है। बेगमपुरा एक्सप्रेस किसके नाम से? साहब के नाम से है। साहब ने अपनी वाणी में कहा बेगम, हम वासी बेगमपुरा के। तो लोगों ने कहा बेगमपुरा काशी जी है शायद। इस ट्रेन का नाम साहब के शब्दों में आता है बेगमपुर। तो बेगमपुरा जहां गम और दुख नहीं है, वो बेगमपुरा। हम बेगमपुर के हम हैं वासी। ये ट्रेन का नाम साहब पर है। आप देखते ना, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है, कई ऐसी ट्रेनें हैं। अमृतसर एक्सप्रेस है। तो बंधुओं, इसलिए साहब कह रहे हम वासी बेगमपुरा, अब जो बेगमपुर देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा वही, कहन सुनन से न्यारा है। तह के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। वहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, माया नहीं है। कई शब्दों में साहब ने, हजारों शब्दों में उस देश की व्याख्या दे दी है। तो जो बुद्धिजीवी थे, जो अच्छे थे, समझदार, समझे, जैसे आप हैं, आपने साहब को पकड़ा, बाकी सब अडंबर छोड़ दिया। अब यहां सवाल उठा, जाएं कैसे वहां? भाई स्वर्ग में जाने के लिए तो सूत्र हैं, शुभ कर्म। सिद्धलोक में पहुंचने का सूत्र है योग। ब्रह्मलोक में पहुंचने का भी एक सूत्र है त्याग आदि इंद्रियों का दमन। अब यह सवाल उठा, उस देश में कैसे जाएं? फिल्म वाले भी कभी कभी कल्पनाएं करते हैं। एक गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। वाह, क्या बोल रहे हैं? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। भला वहां कौन पैदल पहुंचेगा? वहां बड़े बड़े अंतरिक्षयान भी नहीं पहुंचे, पैदल कैसे जाओगे? ये पूरी दुनिया पागल खाना है। ये पूरी दुनिया पागल खाना है। देख रहे ना, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, बढ़ते चलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वाह, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।
वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पहचाना। रुकिए, कहने का मतलब है ये मृत्युलोक है। अब वहां जाएं कैसे? चलना तो है दूर मुसाफिर काहे सोए रे, नाम ध्यान बल हंसागर जाई। एक रास्ता मिल रहा है कि नाम की शक्ति से वहां जाएंगे। अब आओ हम देखते हैं नाम की शक्ति से कैसे जाएंगे और ध्यान की शक्ति से जाएंगे। गुरु सजीवन नाम बताए, सजीव नाम देता है गुरु। जाके बल हंसा घर जाए, उस नाम की ताकत से वो जाएगा। भाई हम बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं, तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं। सूत्र क्या है? अच्छी डाइट देते हैं, उसको कैल्शियम मिले, आयरन मिले, अन्य चीजें मिले, विटामिन्स मिले। सूत्र यही है। इसी तरह वहां जाने का सूत्र क्या है? नाम। कैसा नाम? अब दुनिया कह रही तो लोग बेचारे नाम जपने लगते हैं। यही बात तो धर्मदास जी को जब साहब ने कहा नाम के ताकत से, उसने बोला हे गुरुवर आप नाम के बारे में बोल रहे हैं, नाम तो मैं जप ही रहा हूं। कह रहे नाम तो मैं जप ही रहा हूं। आगे क्या बोल रहे हैं? सहस्त्र नाम जो वेद बखाना। अब यहां समझने की जरूरत है। वही नाम है कुछ आना। बोला हे महात्मा, तब तक नाम नहीं दिया भाई। नाम तो मैं जप ही रहा हूं। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वेद में जो सहस्त्र नाम है वो ही है क्या? वो तो मैं जप रहा हूं। सहस्त्र नाम 1000 नाम हनुमान जी के भी है, 1000 नाम ब्रह्मा जी के भी है, 1000 नाम शिव जी के भी है, 1000 नाम आदिशक्ति के भी है, 1000 नाम हनुमान जी के भी है। कह रहे यही नाम क्या? बोला नहीं, वो नाम कहन सुनन से पा रहा है। वाह, यहां अभी विचार करना है। सीधी एक बात बोल रहे हैं, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाएगी। यहां साहब धर्मदास जी को बोध दे रहे हैं, कोटि नाम संसार में, एक नाम नहीं है, करोड़ों है। तिनते मुक्ति न होए। वाह, मैं आपको साक्षी दूंगा। कह रहे हैं सार नाम सदगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक से जाए। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। बोले भाई वो कहने सुनने लिखने पढ़ने से बाहर है।
वो नाम एक पूर्ण गुरु देगा। और क्या नाम दे रहे हैं? बोल रहे हैं सजीवन नाम, यानी वो नाम आपके साथ जैसे नेविगेटर नहीं है। पुराने ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने में एक बात थी, कहीं कोई जाता था, मान लो भानु जा रहा है मोटरसाइकिल पर, कि भाई कहाँ पर घर है निकहुआ, वो 50 आदमी से पूछता था पहाड़पुर किधर है। लेकिन आजकल कहीं नहीं पूछते हैं, नेविगेटर लगा है, वो गाइड करता चलता है, आपसे बात भी करते हैं। तो साहब वहां सिर्फ कहो हाउस नंबर 339, स्ट्रीट नंबर फलाना, सीधा गाड़ी को गाइड करता हुआ नेविगेटर वहां पहुंचाएगा। पहले बड़ी जहमत थी। ये 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है। दुनिया खूब हमने भी देख ली, दुनिया विश्व घूम करके भी देखा, भारत विचरण करके भी देखा। तो नेविगेटर, मैं लॉस एंजलिस की बात बता रहा हूं, आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां जाना है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से मुझे शशि ठाकुर ने रिसीव किया, अपने घर ले जा रहा था। बहुत बड़ा शहर है, हॉलीवुड वही है, और भारत का फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड पर ही डिपेंड है। अच्छे अच्छे कैमरे उनके पास, वो इधर आए, अच्छे से रिकॉर्डर, अच्छे से लेंस उनके जितने, वो वहां से आए। बहुत बड़ा शहर है, आदमी वहां का रहने वाला भी भूल जाएगा। मुझसे बात करते करते वो एक चौराहे से टर्न करना था राइट, बातचीत में मशगूल होने के कारण से उसने टर्न नहीं किया, चौराहा क्रॉस किया। नेविगेटर ने कहा स्टॉप, यू आर रॉन्ग, गो बैक। अब वहां से तो पीछे जा नहीं सकते थे। उसने पूछा, कहा हम आगे निकल आए, नेविगेटर से कहा अब कैसा करें। नेविगेटर ने कहा ½ किलोमीटर आगे जाने के बाद एक और चौराहा आएगा, यू हैव टू टर्न टू लेफ्ट। देखना वो नेविगेट करता चल रहा है, बाएं मुड़े। फिर एक चौराहा, बोला वंस अगेन यू टर्न टू लेफ्ट। फिर वो लेफ्ट मुड़े। वहां से फिर कहा एक और चौराहा, देखा कितनी खैया तू, बोला अगेन गो टू लेफ्ट। जब वहां से फिर लेफ्ट आए तो वही चौराहा जहां से मुड़ना था। नेविगेटर ने कहा नाउ यू गो स्ट्रेट, सीधा चल अब इधर से। आखिर उसने उनके घर में पहुंचा के छोड़ा। तो नाम आपको वहां पहुंचाएगा, और नाम का ट्रेंड साहब ने ही निकाला। पहले कोई नाम नूम नहीं था। सतयुग सत्य, सतयुग में आदमी का अंतःकरण शुद्ध था, सत्य बोलते। त्रेता तप है, त्रेता युग में ऋषि मुनि बहुत हुए, तप करते थे। द्वापर पूजाचार, द्वापर में यज्ञ आदि का प्रचलन था। कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। इसलिए नाम एक सजीव ताकत है। नाम बिना सब वित्त सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अरे नानक देव जी ने तो यहां तक कह दिया भैया, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। हाँ, ऐसा कह दिया, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। और साहब क्या करे, जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। और शमशान में तो भूत रहते हैं। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण।
उस नाम की ताकत से जाओ, फिर आगे कैसे जाएंगे। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। मुझसे एक आदमी ने एक बात कही बड़ी अच्छी। मुझे कहा, गुरु महाराज आजकल मुझे डर लगता है। पुराना नाम ही था। मैंने कहा, भाई तुम्हें डर क्या लग रहा है? बोला, महाराज अब तो आप मेरा नाम भी भूल गए। मुझे ये डर लग रहा है कहीं मैं जे काल पकड़े आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा, तू काफी सजग है, तुझे अपनी मुक्ति की पूरी चिंता है। उसका कहने का मतलब था कहीं यमदूत आकर मुझे पकड़े आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु बचाता है। अब यहां साहब कह रहे, गुरु है मेरा गगन में, चेला है चितमा है। मैंने कहा, सुनो, तुम्हारी शंका का मैं निराकरण करता हूं। तुमको लगता है कोई ताकत तुम्हारे साथ है? बोला, चलो मैं आपसे भी पूछता हूं। जिनको लगता है नामदान के बाद एक ताकत हमारे साथ काम करती है, वो हाथ खड़ा कर। यहीं पर ही तो मेरा दावा है। अब पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके साथ एक ताकत काम कर रही है, इसका आभास, इसका पता आपको कब से चला? नाम ध्यान बल हंसा घर जाए, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। आपके लिए अब एक काम है, लेकिन और आपका काम भी सुन लेना। सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए। निज औषधि, सही दवा। औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। कैसे? अभी रूपत रहने का मतलब परहेज करे। जिसका ऑपरेशन होता है उसको डॉक्टर कहता है कुछ दिन दूध नहीं लेना, क्योंकि दूध लोगे तो टाके पक जाएंगे, मवाद बन जाएगी। मैंने इंजेक्शन लगाया है, ये टाके ऐसे नहीं पकेंगे, लेकिन दूध जब पियोगे तो ज्यादा शरीर में मवाद बनेगी, इसलिए कुछ दिन दवा और दूध नहीं पीना। जो परहेज, या ज्यादा मीठा भी नहीं खाना। जो परहेज नहीं करते उनके टाके पक जाते हैं, फिर डॉक्टर का दोष है क्या? इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। तो साहब भी कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। इसलिए आप जो, अब मैंने आपको परहेज क्या बताई है, आपको परहेज भी बताई है नामदान के टाइम पर। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ 6 चीजों पर। आप जब दीक्षा लेने आए, पहले मैंने आपसे पूछा आपको मंजूर है, अपनी इच्छा से नाम ले रहे हो या नहीं? आपने कहा हाँ। भाई किसी के दबाव से है तो नहीं। और क्या पूछता हूं, विश्वास है? आपने मुझ पर विश्वास किया, तब मैंने आगे बढ़ा। मैंने बताया कि सतलोक भी है जहाँ परम पुरुष रहता है और ये सब काल पुरुष का देश है। तो आपने पुरखों से चली परंपरा को छोड़कर मेरे कहने से उधर आएगी नहीं। भरोसा ही नहीं होना था तो दोनों तरफ रहोगे फिर। जी सरकार। प्रथम दृढ़ प्रतीत उर्फ, कहो कौन से बिन विश्वासा। दूसरा, भाई
अब क्या विश्वास? सेवा सुमरण सार। तीसरा गुरुमुक्ता। ये गुरुमुक्ता क्या है? गुरु के वचन को सत्य कर्माने, दूजा भाव न हृदय ने। अगर आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों का तो आप मुझसे दीक्षा ही नहीं लेना था। इसलिए साहब एक शब्द कह रहे हैं, प्रथम दाता शिष भया, जैन तनमन अर्पोशिष, पाछे दाता गुरु भया, जय नाम दिया बख्शिश। अब मैं आपको बताता हूं, एक आदमी ने मुझे कहा, बेटी बहन, गुरु महाराज आप खुद कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर अटक गए, इतने बड़े त्यागी साधक, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहब, हम तो संसारी जीव हैं। कैसे फिर हम पार हो जाएंगे? अब यहां कह रहे हैं नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। सुने अब गृहस्थ आश्रम में क्या विशेषता है वो सुने। गृहस्थ की थोड़ी सी भक्ति भी कई गुना बड़ी होती है। अगर व्रत 24 घंटे भक्ति कर रहा है, गृहस्थ 1 घंटा किया बरोबर है। क्यों? ग्रह काजा नाना जंजाला। इसलिए सुरती और सुमरण बनाए रखना। आपको ध्यान होगा एक बार मैंने एक वृतांत बताया था। नारद जी ने विष्णु से कहा, महाराज मेरे से बड़ा भक्त कोई है क्या? मैं हर टाइम नारायण नारायण आपकी रट जपता हूं। विष्णु जी मुस्कुराए, बोला हाँ। सुनो, तुम मृत्युलोक में जाओ, फलाने गांव में एक किसान है, उस किसान के घर जाओ, चुपचाप जाना वेश बदल कर, 3 दिन उसके घर में रुकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे कोई बड़ा भक्त है या नहीं। नारद जी वेश बदल कर उसके घर आए, रहने लगे। नारद जी ने देखा वो किसान कभी पशुओं को चारा डाल रहा है, कभी दोतरू पोतरू रो रहा है, उसको चुप करा रहा है, कभी कभी घर की आवश्यक चीज़ों की खरीदारी परोस्त कर रहा है, कभी कभी पशुओं की सेवा कर रहा है। देखा ये तो दिन भर मायावी कामों में लगा है। हाँ, बीच बीच में वो नारायण नारायण बोलता था। ब्रह्मा जी 3 दिन वहां रहकर उब गया। नारद जी बोला, महाराज विष्णु ने पता नहीं किस दुनियावी आदमी के घर भेजा, रात दिन ये लगा है ग्रह काज में, ये मेरे से बड़ा भक्त हो सकता है? 3 दिन रह करके वापस आ गया। विष्णु जी ने पूछा, देख लिया भैया मेरा भक्त? बोला, महाराज आपने अच्छा प्रयास किया है, मेरे साथ मजाक कर दी। निपट संसारी, कभी दोतरू बोतरों को चुप करा रहा है, कभी बाजार जा रहा है, कभी कुछ काम कर रहा है, कभी हल चला रहा है, कभी अपना दुनियावी काम कर रहा है, वो कौन सा भक्त है? बोला, अच्छा ठीक है। विष्णु जी ने उनको एक कटोरा दिया जल का, बोला जाओ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके आओ, लेकिन एक बात सुनना, पानी नीचे नहीं गिरे एक बूंद भी। नारद जी कहा ठीक है। कटोरा लिए नारद जी आए, पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके गए। विष्णु जी से कहा, महाराज आपका कथन अनुसार एक बूंद पानी नहीं गिरने दिया। विष्णु जी ने पूछा, नारद मेरा नाम कितनी बार जपा? ओह वो तो मैं भूल गया था। बोला, एक कटोरे की जिम्मेदारी पर तुम मुझे भुला दिए, उसके पीछे इतना झंझट था तो भी बीच बीच में नारायण बोल रहा था, प्रभु बोल रहा था।
कहने का ये मतलब है अगर एक अंदर में लगन हो तो आपका मेरा संबंध 6 चीजों पर स्थापित हुआ। जब आप आए, पहला क्या हुआ, मैंने कहा आपको 7 नियम बोले, भाई इनका पालन, रास्ता बता रहा हूं ना वहां चलने का। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये नियम बताए। सुनो, इस पर चलना। अब सवाल आया इस पर कैसे चले। आपको उन पर चलने की ताकत दे दी। जैसा जीवन आप जी रहे हैं आम आदमी नहीं जी सकता है। दूसरा बोला एक ही परमात्मा की भक्ति करना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक है नास्तिक, एक है महानास्तिक। नास्तिक कौन है? जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, वो बच्चे की तरह है, हम उसे समझाएंगे समझ जाएगा। और महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं, उसकी कोई दिशा ही नहीं है। तो मैंने आपको दूसरा कहा एक ही भक्ति करना, और तीसरा कहा परहेज बोला, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत, ये नहीं मानना। ये तामस भक्ति है, ये वर्जित है, गीता में भी वर्जित है। लोग भ्रमित करेंगे। कैसे करेंगे? एक महंत मेरे पास है जो दुनिया को कल्याण का रास्ता बता रहा था। वो मुझे कहा, और कई लोग जाते, बोला गुरुजी बड़े दुख है, मेरी भार्या को शुगर की बीमारी है, खटिया पर ही 3-4 महीने से पड़ी है, मलमूत्र वही है। वो बोला एक ही बेटा है, बड़ा शराबी है, बात नहीं सुनता है, फलाना नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन वो आदमी बाकी के कल्याण के लिए बोल रहा है, ठीक है। इस तरह आपको कई फार्मूले बताने वाले मिलेंगे। कहीं भैंस ने दूध नहीं दिया, कारण होते नहीं देने, कोई कहेगा ऊपरी हवा है, और आप उसके कहने पर बहकावे पर चले जाते हैं, वो झड़ाई फुकाई कर रहे हैं, फिर बात बिगड़ जाएगी। जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। इसलिए वर्जन क्या बोला? टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। नवग्रह का तब बस न चलेगी, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। गारंटी ऐसे ही नहीं दे रहे हम। तभी तो साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सद्गुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। 2, ये 3 बात। तीसरा मैंने आपको बताया गुरु मंत्र कैसे करना है, दीक्षा दी आपको। और चौथा बताया नाम सुमरण की विधि क्या है। पांचवा ये बताया। छठा ध्यान भजन कैसे करना है। ये 6 बातें मैंने कहा हमेशा याद रखना। एक श्रीमान 3 साल के बाद आया, मुझे कहा गुरुजी नामदान तो मैं आपसे लिया, लेकिन मैं भूल गया हूं, न मुझे गुरु मंत्र याद है न नाम। अरे तू लड़ाई में जा रहा है, बंदूक ही पीछे छोड़ दिया तो फिर कैसे? टाइगर बैरल अपने सीने की तरफ रखकर घोड़ा दबाओगे, वही बंदूक तेरी जान ले लेगी। तू 3 साल कर क्या रहा था फिर? इसलिए मैंने अभी एक नियम बनाया है,
जो दीक्षा लेगा एक स्टिकर पर उसको 6 नियम 6 बातें लिखूंगा। 7 नियम का पालन करो, साथ में ब्रैकेट में लिखूंगा ये नियम है। दूसरा, एक ही परमात्मा की उपासना करो, ब्रैकेट में लिखूंगा टोना बाकी और चीजों की तरफ नहीं है। तीसरा, एक ही परमात्मा की भक्ति करना। वर्जन बताया, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र नहीं मानना। फिर मैं लिखूंगा ये 3 बात, फिर लिखूंगा गुरु मंत्र, आपको बताया गुरु मंत्र करना। 5वां बताया सुमरण कैसे करना, श्वास में करना, मैंने बताया नाम ध्यान श्वास सूरत एक करके सुमरण करना। 6ठा ध्यान में बैठना भी बताया। तुम 3 साल बाद आ रहे हो कि मुझे मंत्र भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता है, इसका मतलब है तुम भटके हुए हो। फूले फले न बैद जो बसे सुधा जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मेरे ब्रंच सुम। अब यहां साहब कह रहे हैं नाम सत्य, गुरु सत्य हो। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। 3 सत्य जब एको विश्व अमृत हो। नियमों का पालन करना, नरक के वो द्वार है, किसी का धन नहीं लेना, किसी की स्त्री की तरफ लालचित नहीं होना। पर नारी मलहंग वही दे न सकत कुछ और, गूह मूत आगे धरे यही नरक का ठोर। अरे जो पद पदार्थ रानी के वही कहानी के। आपकी स्त्री दूसरे पुरुष से लाग लगाए तो आप बुरा मानते हैं नहीं, तो आप जब किसी पराई स्त्री से लाग लगाएंगे तो बुरा मानेंगे ना उसका आदमी, गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माए। लफंगई नहीं करना है, एक नारी ब्रह्मचारी आपके लिए नियम, उनका पालन करते चलना। पा रहे हैं फिर गारंटी दे रहे हैं साहब, किसी से ठगी नहीं करना, किसी का पैसा मत लेना, ये सब नरक के द्वार है। ये तो वेद शास्त्रों में भी लिखा है। क्षमा चाहता हूं, मुझे आपसे बात करते 1 घंटा हो गया।